24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। अब बात मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के सबसे बड़े स्कैम की, जिसने पूरे देश को हिला दिया। अगर प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि किस तरह स्कूल प्रबंधन फीस लेकर किताब और स्कूल यूनिफॉर्म तक में अपनी मनमानी चलाते हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर ज्यादातर अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी को सहते रहते हैं, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जबलपुर कलेक्टर ने जब जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है कि जबलपुर कलेक्टर ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश की है। यहाँ पर कलेक्टर ने जांच में पाया गया कि बीते 3 से 4 सालों के बीच में जो है वो पब्लिशर, निजी स्कूल और बुक सेलर्स ने मिला के करीब 81 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जो है वो अभिभावकों से बच्चों की फीस के नाम पर वसूल किए है। निजी स्कूलों पर कसा नकेल, खुल गया काली कमाई का खेल। मनमानी फीस से पैसे जुटाए खूब, किताब ड्रेस में भी मचा रखी थी लूट। शिक्षा के नाम पर चल रहा इतना भयंकर और चौंका देने वाला स्कैम शायद ही मध्य प्रदेश में कभी सामने आया हो। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतों पर कलेक्टर ने 11 स्कूलों की रैंडम जांच की, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। पिछले 3 से 4 सालों में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की। निजी स्कूल अपना खजाना भरने के लिए पब्लिशर और बुक सेलर के साथ मिलकर मोनोपोली चलाते थे। जांच में सामने आया है कि निजी स्कूलों और पब्लिशर मिलकर ज्यादा कमीशन के लिए हर साल न केवल सिलेबस बदलते थे, बल्कि जिन किताबों की जरूरत नहीं थी वो किताबें भी छपवाई जाती थी ताकि स्कूल और पब्लिशर्स की मोटी कमाई हो सके। एक ही सिलेबस को बार बार बदलना और फिर हर साल नया सिलेबस देना, इस तरह से कमीशन खोरी का खेल जो है वो पूरा इसमें चल रहा था, जिसको लेकर कलेक्टर ने पिछले 2 महीने से कड़ी कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए पूरे खुला मिलीभगत का जो है वो भंडाफोड़ किया। यही नहीं, जांच में ये बात भी सामने आई है कि अभिभावकों को कुछ चुनिंदा दुकानों से ही बुक्स, स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। कलेक्टर ने अपनी जांच में पाया कि कुछ स्कूल तो बेतहाशा फीस बढ़ोतरी करके अपना खजाना भर रहे थे, जिसका बोझ इन बच्चों के अभिभावकों पर पड़ रहा है। सभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया है, मतलब जिसमें कि सारे काम लगभग बंद हो जाते। इसके बावजूद हमारी जो शिक्षा विभाग की टीम है, हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 11 विद्यालयों की जांच हुई है, जिसमें 8 एसडीएम और 12 तहसीलदार इस जांच कार्रवाई में लगे थे। शिक्षा विभाग के 25 अधिकारी इस कार्रवाई में थे। 60 अन्य विभागों के या इन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारी थे। 5 बार हमने आकस्मिक छापे डाले, 50 से ज़्यादा बार स्कूलों में विजिट हुई और 2 खुली सुनवाई मैंने खुद ने की, जिसमें लोगों को सुना और उनका पक्ष जाना। शिक्षा माफिया के खिलाफ पिछले 2 महीने से चल रही इस जांच में पुलिस ने 80 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 50 लोगों को अपराधी बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई स्कूलों के प्रिंसिपल, मैनेजर के साथ ही बुक स्टोर के प्रोपराइटर शामिल हैं। करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। एफआईआर कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार, एसडीएम्स भी हमारी पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने एफआईआर कराने में जो है हमें हमारी मदद की। तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि जिन 11 स्कूलों की रैंडम जांच की गई है उनमें से 7 स्कूल मिशनरी हैं। ये सभी स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। वहीं कलेक्टर ने एक अपील भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बच्चे और अभिभावक स्कूलों से 4 सवाल जरूर पूछें। क्या है वो सवाल, देखते हैं। क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की है? क्या आपकी वार्षिक प्राप्तियों का आधिक्य कुल प्राप्तियों के 15% से कम है? क्या आपने औचित्य सहित फीस वृद्धि की सूचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिन की अवधि में दे दी है? क्या आपने 10% से ज्यादा फीस वृद्धि के लिए सक्षम स्वीकृत जिला कलेक्टर या राज्य शासन से प्राप्त कर लिया है? कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि बाकी के बच्चे स्कूल भी अपने आप में सुधार लाएं, नहीं तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। साथ ही कलेक्टर ने अभिभावकों से 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली भी लौटाने के आदेश दिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्कूल के मैनेजमेंट से कि आप खुद जांच करिए
जो गलतियां हो गई उन गलतियों को सुधारिए, प्रशासन को मौका मत दीजिए जांच करने। हमको जांच करके कोई बहुत खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जांच कार्रवाई से स्कूलों में बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, बच्चों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आएंगी, पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आएंगी कि जिन बच्चों को हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके कारनामे इस तरीके हैं। निजी स्कूलों की मनमानी जग जाहिर है, कभी फीस बढ़ाने की टीस तो कभी किताब, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म लेने की बाध्यता। अभिभावक जानते हैं कि उन्हें लूटा जा रहा है, फिर भी ज्यादातर अभिभावक चुप रह जाते हैं, क्योंकि सवाल उनके बच्चों के भविष्य का है। लेकिन जबलपुर कलेक्टर के एक एक्शन से अभिभावकों का हौसला जरूर बढ़ा है। उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, ताकि शिक्षा के नाम पर चल रहे गोरखधंधे पर ब्रेक लग सके। इसी तरह कुछ सेलर्स के यहाँ, स्टेशनरीज के यहाँ पर मोनोपोली करके अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था, और यही पूरे धंधा करके करोड़ों रुपए जो है अभिभावकों के मेहनत के, खून के पसीने जो पैसे आते थे, उनको इस तरह से स्कूल प्रबंधन जो है चूसने का काम पब्लिशर, बुक सेलर के साथ मिलकर कर था। लेते हैं, सीरियस लेते हैं, क्या इस मोनोपोली का खेल खत्म होता है या फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।